एक बाबा जैसे बड़े आदमी लगते थे, तो मैं डरता था। और अक्सर इत्तेफाक रहा है कि कभी आए जब इंडिया का मैच हो रहा है क्रिकेट का, तभी वापस मुझे बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि आते थे पूरा घर भर जाता था, जहाँ टीवी होता था वहीं बैठे होते थे। तो मैं बार बार जाके पर्दे के पीछे से झांकता था, शायद अब उठ के चले गए, वो कमरा खाली हुआ हो तो मैच देख लेंगे। तो बार बार मैं झांकता था, तो उन्होंने बुलाया एक बार, क्या बात है बार बार तुम झांक रहे हो, बेटा इंडिया का मैच। कहते पहले बताना चाहिए था इंडिया का मैच है, आओ बैठो। सबको उन्होंने बाहर भेज दिया और फिर आराम से मेरे साथ मैच देख रहे थे। और अक्सर यही होता था, जब भी वो आते थे मैं झांकता था, वो समझ जाते थे आज इंडिया का मैच है। सबको बाहर कर देते थे, बड़े बड़े पार्टी के नेता हुआ करते थे उस समय, जनता दल के सारे बाहर चले जाते थे गुस्से में, और वो बैठ के मेरे साथ मैच देखते थे। फिर बड़ा हुआ, मैं दिल्ली चला गया। वहां पे मैं एक बार उनसे पिताजी के साथ गया था अपने स्कूल मैगजीन के लिए उनका साक्षात्कार लेने। तो मैं जब पहली बार उनके पास गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने सरल आदमी थे। एक बड़े नेता होते हुए, एक पार्टी के अध्यक्ष होते हुए, मंत्री होते हुए, देश के रक्षा मंत्री होते हुए, कितने सरल व्यक्तित्व के इंसान थे वो। सबसे पहले जब उनके घर पे पहुंचा तो उनके घर पे गेट नहीं था, गेट तोड़ा हुआ था। रक्षा मंत्री के घर पे गेट नहीं है, देख के बड़ा आश्चर्य लगा। कोई एक सिपाही नहीं, एक गार्ड नहीं, कोई व्यक्ति नहीं था, उनका गेट खुला हुआ था, गेट ही नहीं था। अंदर थोड़ा घुसा था, एक पुरानी उनकी फिएट कार थी। बाद में पता चला कि उसी कार से खुद चला के पार्लियामेंट जाते हैं आते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, कितने बड़े नेता है, रक्षा मंत्री है, गेट नहीं है घर में, गार्ड नहीं है, कैसे रहते हैं ये। फिर मैं अंदर गया, बहुत बड़ा कमरा, 2-3 कमरों को लगता है तोड़ के वो कमरा बनाया गया था, और उसमें चारों तरफ किताबें नहीं थी सिर्फ। वो बैठे हुए थे, अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे। और उसी समय मुझे कुछ चीजें जिनके बारे में पता चली, बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। लोग कहते हैं कि 10 भाषाओं का ज्ञान था, मैंने 10 तो नहीं, मगर 3-4 भाषा मैंने अपने आंख के सामने उनको बड़े धड़ल्ले से बोलते हुए देखा। महाराष्ट्र के कुछ लोग तो उनसे मराठी में बात कर रहे थे, कर्नाटक के कुछ लोग तो शायद उनसे तुल्लू में बात कर रहे थे, तुल्लू भी आता था। उसके बाद बिहार के लोग तो उनसे हिंदी बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग तो उनसे इंग्लिश में बात कर रहे थे। सब लोग चले गए, तो फिर पिताजी ने कहा कि प्रणाम कीजिए। तो पैर नहीं छुआते थे, तो प्रणाम करने आगे बढ़ा, उन्होंने पैर पीछे खींच लिया, पैर छुआते ही नहीं थे वो भी उनका एक व्यक्तित्व का एक एस्पेक्ट था, वो पैर किसी से छुआते थे। क्योंकि मैं माँ से भी जाकर बाद में ये बात मैंने पूछी थी, माँ बताती थी कि जब वो घर पे आते थे तो हाथ जोड़ के ही प्रणाम करते थे, पैर नहीं छुआते थे वो। बहुत ही अलग उनका थॉट प्रोसेस था। फिर उन्होंने पूछा कि वो आए, मैंने कहा स्कूल में आपका आपका इंटरव्यू लेने आया, और उसी समय तहलका कांड में उनका नाम आया। तो सवाल जवाब होते हुआ अचानक सहसा मैंने उनसे पूछ लिया कि तहलका में भी आपका नाम आया है। तो पिताजी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि क्या ये सब पूछ रहे हैं। उन्होंने रोका, उन्होंने कहा नहीं, पूछने दो, अगर इसके मन में शंका है तो इसके तरह बहुत युवाओं के मन में शंका हो। उन्होंने एक ही चीज कहा, मैंने पूछा कि योर नेम हैज कम अप इन तहलका स्कैंडल, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, मुझे कुछ नहीं कहना है। विद टाइम यू विल नो व्हाट वाज द ट्रुथ एंड आई विल कम आउट स्पॉट फ्री फ्रॉम दिस। समय के साथ आपको पता चल जाएगा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं और मैं इससे निकल जाऊंगा। और यही हुआ बाद में। मगर एक रक्षा मंत्री के ऊपर, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने पढ़ा था कि रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनको तो मैंने ऐसा करते हुए देखा। ऐसे नेता आज कभी दिखते हैं जिनके ऊपर कोई आरोप लगे और तुरंत वो इस्तीफा दे दे। उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हुआ वापस मंत्री नहीं गए। तो बहुत ही अलग विचारधारा के थे वो। जॉर्ज साहब जब आते थे बचपन में, तो मैंने उन्हें देखा है, वो कपड़ा अपना खुद धोते थे। बहुत कम नेता ऐसे होंगे इतने बड़े पद पे पहुंच जाने के बाद, और कपड़ा धोने के बाद जो सूख जाता था, सर के तकिए के नीचे रख के सो जाते थे कि आयरन नहीं करना पड़े। 2 झोला हुआ करता था उनके पास, एक में उनकी किताबें हुआ करती थी, एक में उनकी बाकी चीजें हुआ करती थी। और किसी से वो पैर वैर भी दबाना पसंद नहीं करते। पिताजी अक्सर कहते थे थक गए हैं, किसी को भेज देते हैं दबाने के लिए, मना कर देते थे कि नहीं पैर नहीं दबाना। थके होते थे, कितने बीमार होते थे, मगर ठंड भी लग रही होती थी, वो चादर जो अपने साथ लेके चलते थे उसी चादर को ओढ़ते थे। आप कुत्ता जो भी उनको कह दी क्या तो चादर ओढ़ लीजिए, ठंड लगते नहीं, जो मैं अपने साथ चादर लेके चल रहा हूँ उसी चादर को ओढ़ते थे। तो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। हमें उनसे यही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम सत्ता के शीर्ष में भी चले जाएं, फिर भी हमें जो हम जड़ से हम जो जुड़े हुए हैं, हम जहां से आते हैं, उन चीजों को हम ना भूलें, हम उसे याद रखें।
क्योंकि जब जॉर्ज साहब जैसे इतने बड़े राजनेता अंत तक उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसको नहीं छोड़ा, भले लोगों ने उनके साथ जो किया। आइए आज हम अंत में एक प्रण लें यहाँ पे, जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, बिहार की जनता उनको बिहार से बाहर करके वापस वो कभी सत्ता में ना पाए, उनकी पार्टी कभी सत्ता के आसपास नहीं आ पाए। जॉर्ज साहब को असली श्रद्धांजलि यही होगी, जिन लोगों ने जॉर्ज साहब को धोखा दिया, उन्हें परेशान किया, जिनकी वजह से उनकी बाद में तबियत भी खराब होती चली गई, उन लोगों को हम आज प्रण लें कि उन लोगों को वापस सत्ता में हम लोग नहीं आने दें। धन्यवाद।